मोहम्मद शमी को क्रिमिनल बताया और मौलाना का विवादित बयान आया और मौलाना जी ने कहा कि मोहम्मद शमी एक अपराधी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है मुस्लिम धर्म के पंडित। मुस्लिम धर्म में पंडितों को मौलाना कहा जाता है, अगर मैं कंफर्म हूं तो, क्योंकि मुझे ज्यादा धर्म की नॉलेज है नहीं। मौलाना ही कहते हैं या मौलवी कहते हैं, जो भी, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मौलवी कहते हैं। मौलवी साहब ने मोहम्मद शमी को कहा कि मोहम्मद शमी एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अपराधी। तो मौलवी साहब ने, मौलाना जी ने मोहम्मद शमी को क्रिमिनल कह दिया। अब मैं आपसे बताऊं कि क्रिमिनल बोला क्यों, अगर उस पूरे रिपोर्ट के बारे में बात करूं और रीजन के बारे में बात करूं, तो मोहम्मद शमी जो सेमीफाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक लेते हुए दिखाई दिए थे। मोहम्मद शमी ने जब बॉल किया था, ट्रेविस हेड को बॉल करने के बाद, जब पहला ओवर मोहम्मद शमी ने डाला, 3, 4, 5 ओवर का अपना स्पेल डालने के बाद, पूरा जो पावर प्ले 10 ओवर का होता है, पावर प्ले खत्म करने के बाद मोहम्मद शमी बेंच पे बैठे और जब वो एनर्जी ड्रिंक ले रहे थे, तब उनका जो कैप्चर हुआ इमेज, उसमें एनर्जी ड्रिंक वाली जो फोटो आ गई। उसके बाद मौलवी साहब, मौलाना जी ने ये कह दिया कि मोहम्मद शमी एक अपराधी है, मोहम्मद शमी एक क्रिमिनल है। और ये इसलिए कहा कि मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए था, क्योंकि रमजान चल रहा है, रमजान या रमदान, जो भी उस प्रोसेस का नाम है, रमजान कहते हैं शायद, अगर मुझे मैं कंफर्म हूं तो मुस्लिम धर्म का जो फेस्टिवल है, या कह सकते हैं जो उनकी पूजा होती है रमजान, उसमें रोजा रखा जाता है। लेकिन मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा। इस पे कंट्रोवर्सी करते हुए मौलवी साहब ने ये कहा कि मोहम्मद शमी एक क्रिमिनल है, मोहम्मद शमी को अपराधी बता दिया। तो मैं मौलवी साहब से, मौलाना जी से यही कहना चाहता हूँ कि जब आप एक कंट्री के लिए खेलते हो और एक कंट्री में एज अ फास्ट बॉलर आप खेल रहे हो, तो फास्ट बॉलिंग में बहुत एनर्जी लगती है। जब आप एक इंसान बॉलिंग करता है तो उसका जितना वेट होता है, उसका ट्रिपल प्रेशर लगता है बॉल को फेंकने में एक फास्ट बॉलर को। ऐसा इरफान पठान बताते हैं अपने बॉलिंग वीडियोस के एनालिसिस में। अगर मोहम्मद शमी का वेट 75 kg है, मान लेते हैं 75-80 किलो होगा, तो 250 किलो का वेट लगता है उनके बॉडी पे, उनकी कमर वाली रीढ़ वाली हड्डी पे, और उतनी ही एनर्जी लगती है क्योंकि दौड़ के आना है, भागना है, फील्डिंग करना है। और मोहम्मद शमी नंबर 9 पे बैटिंग भी करने आते हैं, क्योंकि हर्षित राणा खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। आप मोहम्मद शमी को कह रहे हो कि मोहम्मद शमी एक अपराधी है। उस बेचारे की बीवी उसको अलग परेशान कर रही थी, जो मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ थी, वो उसको अलग देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बता रही थी। आप उसको अपराधी बता रहे हो। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम धर्म का ज्ञान मुझे नहीं है। हिंदू धर्म यह कहता है कि आपकी कर्म ही आपकी पूजा है। तो अगर मैं हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शमी ने जो किया उसको देखो तो कोई गलत नहीं है। वो देश के लिए कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है। अगर उसकी बॉडी काम नहीं करेगी तो बॉल कहां से डालेगा वो, बॉलिंग कहां से करेगा? तो बॉलिंग करने के लिए बॉडी का काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बॉल फेंकते हो, 5 ओवर में 30 बॉल फेंकने के बाद सामने ट्रेविस हेड खेल रहा है, तो उसको एनर्जी ड्रिंक चाहिए। और आपने क्या किया? आपने उसको अपराधी बता दिया। मोहम्मद शमी पाकिस्तान का मुस्लिम नहीं है मौलवी साहब, और मुझे तो लगता है आप ही पाकिस्तान के हो, ऐसे बोल रहे हो उसको। तो मौलवी साहब का ये जो बयान था, ये काफी खतरनाक और काफी घटिया बयान था। और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। हर चीज में इमोशनल नहीं होते यार। बंदा देश के लिए खेल रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए? मोहम्मद शमी ने मुस्लिमों का नाम रोशन किया है। मुस्लिम धर्म के लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी से, आपके रिलीजन से एक बंदा देश में गया, वहां जाके और खेल रहा है। पहले इंडियन बनो, फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनो। एक इंडियन होने के नाते मोहम्मद शमी की जिम्मेदारी थी जाके वहां खेलना और भारत को जीत दिलाना। और 2-3 विकेट जो भी निकाले शमी ने, कॉनली को आउट किया, और एक बॉलर था बेन डुआशेस, नेथन एलिस, ये सब 15-20 रन बना चुके थे, सबको आउट किया शमी ने। अच्छा स्पेल डाला, बॉल बीट कराया, अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। इस पे खुशी नहीं है? मोहम्मद शमी अपराधी है, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। और शमी के जितने फैंस हैं वो इस वीडियो को देखें, और आप इस वीडियो के ऊपर, इस खबर के ऊपर क्या कहना चाहोगे, अपनी राय मुझे कमेंट में बता देना। और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए खबर में।